हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लैब साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं डीएनए माइक्रो अरे के बारे में कि डीएनए माइक्रो अरे क्या होते हैं, किस प्रकार से इनके द्वारा हम जीन एक्सप्रेशन को पहचानते हैं और इसका यूज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या है, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। टेक्नोलॉजी किस प्रकार से यूज आती है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है। अनअकैडमी पर यदि आप CSIR UGC नेट 2021 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर यहाँ पर आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, जिस पर आपको पर्सनल कोचिंग मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेंगे, यहाँ पर स्टडी बूस्टर सेशन आपसे करवाए जाएंगे और इसके साथ ही आपके जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो भी होंगे, जिसमें आपको कम्प्लीटली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा PDFs के रूप में, जहाँ पर आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो और कभी भी आप जो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। साथ साथ आपको लाइव क्लासेज मिलेगी और आपके जो कंप्लीट कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड होंगे पूरी तरह से, और इसके साथ साथ आपको SOP और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर एक्सेल कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी पर CSIR UGC नेट 2021 के लिए। तो ये जो एक्सेल कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं 15 फरवरी से। तो 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। आप अगर मैथमेटिकल साइंसेज से, लाइफ साइंसेज से या फिजिकल साइंसेज से यदि CSIR UGC नेट 2021 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी से आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर जो प्राइसेज हैं, एक्सेल कोर्सेज और प्लस कोर्सेज आप कोई भी ले सकते हो, और सब्सक्रिप्शन के लिए ये प्राइसेज आप मत दे दीजिएगा, क्योंकि ये प्राइसेज आपका जो फुल प्राइसेज है, यहाँ पर यदि आप हमारा कोड ULS10 यूज करते हो तो ULS10 यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% डिस्काउंट मिलने पर आपको यहाँ पर पूरी 10% छूट मिलेगी। तो ये जो 10% वाला सिस्टम है वो कुछ ही दिन चलने वाला है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब ले लीजिए, क्योंकि ये 10% बाद में आपको नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होता क्या है डीएनए माइक्रो अरे। तो देखिए, माइक्रो और अरे हम दो टर्म यहाँ पर देखते हैं। माइक्रो का मतलब आपको पता है सूक्ष्म, और अरे का मतलब है यहाँ पर अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट होता है किसका, डीएनए सीक्वेंसेज का। और कैसी डीएनए सीक्वेंसेज जो नॉन है, ऐसी डीएनए सीक्वेंस जिनका हमें पता है वो हम यहाँ पर अरेंज करते हैं। और कोई यहाँ पर कोई भी जीन हो सकता है। अब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी सेल का हम कोई पूरा कंप्लीट जीनोम लेकर उसको एक स्लाइड पर अरेंज कर लेते हैं विभिन्न स्पॉट्स में, और वहाँ पर हम फ्रेगमेंट्स करके उसके छोटे छोटे, और इन छोटे फ्रेगमेंट्स को वहाँ पर स्टेबलाइज कर देते हैं, यानी इमोबलाइज, यानी वो वहाँ पर हम उसके सरफेस से जोड़ देते हैं। अब कोई भी अननोन डीएनए लेते हैं, उसको हम वहाँ पर हाइब्रिडाइज करवाते हैं और बाद में हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो हमारा अननोन डीएनए वो कहाँ पर बाइंड हुआ है, और हम पहचान लेते हैं कि वो कौन से जीन से बाइंड हुआ है और उस सेल में वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किस प्रकार से टेक्नोलॉजी काम करती है उसके बारे में हम इसमें समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखें, द लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग एफर्ट एंड द एबिलिटी टू इमोबलाइज थाउजेंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन कोटेड ग्लास स्लाइड और मेम्ब्रेन हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है, कोई या तो ग्लास स्लाइड ली जाती है या कोई मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, या कई बार चिप भी काम में ली जाती है। आजकल चिप ज़्यादा काम में लेने लग गई, ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है, और इसमें हम कोई भी जो अननोन डीएनए सीक्वेंस होता है या कोई जीन होता है उसकी प्रेजेंस अब्सेंस का हम पता लगा लेते हैं। ए माइक्रो अरे इज़ अ पैटर्न ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोब्स। तो इसमें जो माइक्रो अरे होता है, जो स्लाइड होती है उस पर हम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए काम में लेते हैं, जिसमें चिप या कोई भी स्लाइड होती है जिस पर हम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को अरेंज करते हैं, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, माइक्रो अरे। माइक्रो अरे यूज हाइब्रिडाइजेशन टू डिटेक्ट ए स्पेसिफिक डीएनए और आरएनए इन ए सैंपल। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी, इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो हाइब्रिडाइजेशन का है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कोई भी एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, उससे कोई भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आकर बाइंड होना है, क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जो नॉर्मल बेस पेयरिंग होती है उसके द्वारा हाइब्रिडाइजेशन करता है। डीएनए माइक्रो अरे यूजेज मिलियन डिफरेंट प्रोब्स फिक्स्ड ऑन ए सॉलिड सरफेस। इसमें क्या होते हैं, वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्रोब्स एक सॉलिड सरफेस पर अटैच होते हैं। अब ये एरे क्या होता है, एन एरे इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सैंपल्स वेयर मैचिंग ऑफ नॉन एंड अननोन डीएनए सैंपल्स इज डन बेस्ड ऑन बेस पेयरिंग रूल्स। यहाँ पर
जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एक अरेंजमेंट, एक ऑर्डर में अरेंज्ड रहते हैं, जहाँ पर बेस पेयरिंग करते हैं कोई नॉन डीएनए और नॉन डीएनए। एन अरे एक्सपेरिमेंट मेक्स यूज ऑफ कॉमन ऐसे सिस्टम सच एज माइक्रोप्लेट्स और स्टैंडर्ड ब्लोटिंग मेम्ब्रेन्स। यहाँ पर हम कोई भी ग्लास स्लाइड्स या चिप्स वगैरह इसमें यूज़ लेते हैं। पहले इस ट्रे की बात करें कि ये जो टेक्नोलॉजी कब इवॉल्व हुई, तो ये माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व फ्रॉम साउथर्न ब्लोटिंग। तो साउथर्न ब्लोटिंग होती है, आपको पता है साउथर्न ब्लोटिंग में भी हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। जो जिस और फिश टेक्नोलॉजी होती है उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन हम यूज़ में लेते हैं, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। तो वहाँ पर भी हम साउथर्न ब्लोटिंग काम में लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो अरेज वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लेट 1980s बाय ओगेलिंच एंड इज कलीग्स। ओगेलिंग के द्वारा ये 1980 में ये प्रपोज की गई थी। दे स्पॉटेड 4000 cDNA सीक्वेंस ऑन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन एंड यूज रेडियो एक्टिव लेबलिंग टू एनालाइज डिफरेंस इन जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स अमोंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोन ट्यूमर्स इन वेरियस स्टेज ऑफ मेलिग्नेंसी। तो यहाँ पर इन्होंने कैंसर सेल में अलग अलग जो स्टेज होती है कैंसर सेल की, उसमें डिफरेंस देखने के लिए था कि कौन से जीन एक्सप्रेस होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज पेपर काम में लिया था, जिसमें रेडियो लेबलिंग इन्होंने की थी। अब इसका कोर प्रिंसिपल क्या होता है? द कोर प्रिंसिपल बिहाइंड द माइक्रो अरेज इज हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 डीएनए। ये जो देखिए यहाँ पर देख सकते हो कोई सबस्ट्रेट है जहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंड है और सिंगल स्ट्रैंड से कोई दूसरा जो अननोन डीएनए है वो आकर बाइंड हो जाता है और क्या बनता है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है और हम इसको बाद में डिटेक्ट कर लेते हैं। और जो यहाँ पर प्रोब होता है उस पर क्या जुड़ा होता है? फ्लूरोपोर जुड़ा होता है, जिसको हम आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। फ्लूरोसेंट डाई यहाँ पर ऐड रहती है और अलग अलग कलर की अलग अलग डाई लेते हैं हम इसमें, अलग अलग जो सेल होती है उसको पहचानने के लिए। अब जो डीएनए माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी क्या होती है? डीएनए माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी में बी डिफाइंड एज ए हाई थ्रूपुट एंड वेज वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी यूज फॉर पैरेलल जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस फॉर thousands of genes of known and unknown functions used for detection of polymorphism and mutation in genomic। तो हम यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड ज़्यादा काम में लेते हैं, आरएनए में भी काम में ले सकते हैं और प्रोटीन्स भी काम में लेते हैं। तो यदि डीएनए स्ट्रैंड काम में लेते हैं तो उसको बोलते हैं डीएनए माइक्रो एरे, आरएनए काम में लेते हैं तो बोलते हैं उसको आरएनए माइक्रो एरे। यदि प्रोटीन काम में लेते हैं या एंटीबायोटिक काम में लेते हैं, एंटीबॉडी काम में लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं ये प्रोटीन माइक्रो अरे। तो इसमें हम जब देखेंगे डीएनए माइक्रो अरे के बारे में। ए डीएनए माइक्रो अरे इज ए कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक डीएनए स्पॉट ऑन सॉलिड सरफेस। ईच स्पॉट कंटेन्स पिकोमोल्स ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस नोन एज प्रोब्स और रिपोर्टर्स। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? डीएनए की छोटी सीक्वेंसेस लेते हैं, फ्रेगमेंट्स करते हैं उनके, और उन माइक्रोस्कोपिक डीएनए को हम एक सॉलिड सरफेस पर अटैच कर देते हैं। Each identified sequence gene on the glass, silicon chips or nylon membrane corresponds to a fragment of genomic DNA, cDNA, PCR products or chemically synthesized oligonucleotides to up to 70 meters रिप्रेजेंट्स ए सिंगल जीन। यहाँ पर क्या करते हैं? जो भी हम जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एक जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इन जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम या तो ग्लास स्लाइड ले लें या सिलिकॉन चिप्स या नाइलॉन मेम्ब्रेन पर हम इनको चिपकाते हैं या स्टिक करते हैं, जिससे स्टेबलाइज कर देते हैं। बाद में ऊपर से हम नॉन सीक्वेंस ऐड करते हैं। प्रोब टारगेट hybridization in usually detect and quantified by detection of fluorophore, silver or chemiluminescence label target to determine relative abundance of nucleic acid sequence in the target। अब हम यहाँ पर प्रोब लेते हैं, जो भी हमारे पास अननोन सीक्वेंस है उसको पहले हम यहाँ पर लेबलिंग करते हैं फ्लूरोफोर के द्वारा। अब ये फ्लूरोफोर डाई अलग अलग कलर की हम इसमें यूज़ में लेते हैं। देखें किस प्रकार से ये काम में लिया जाता है, क्या किया जाता है इसमें। तो सबसे पहले हम इसको 4 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। सैंपल प्रिपरेशन एंड लेबलिंग। सबसे पहले हम सैंपल प्रिपरेशन करेंगे और जिन डीएनए सीक्वेंसिंग का हमें पता करना है उनको लेबल करेंगे। फिर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जो लेबल्स हमने लिए हैं, लेबल किए हुए जो हमारे पास फ्रेगमेंट है, उनको हम चिप के अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट है नॉन सीक्वेंस, उनके साथ बाइंड करेंगे। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद में वॉश करेंगे कि जो एक्स्ट्रा जो फ्रेगमेंट्स है वो वॉश हो जाएं, और उसके बाद में हम जो इमेज या माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको इमेज चेक करेंगे और डाटा एनालिसिस करेंगे। अब कैसे होती है स्टेप? सबसे पहली स्टेप है लेबलिंग। लेबलिंग के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए कोई भी सेल है, अब हम दो सेल में कंपैरिजन करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई कैंसर सेल है और एक नॉर्मल सेल है, तो हमने एक नॉर्मल सेल ले ली और एक तो कंट्रोल सेल ले ली और एक मान लीजिए जो कैंसर सेल ले ली। अब उनसे हम देखना चाहते हैं कि इनमें कौन कौन से जीन एक्सप्रेस होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, दोनों में क्या अंतर है जीन एक्सप्रेशन में। तो हम पहले से क्या करेंगे? जीन एक्सप्रेशन की स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एमआरएनए को आइसोलेट करेंगे। तो एमआरएनए को आइसोलेट करेंगे, एमआरएनए से हम बनाएंगे सीडीएनए। सीडीएनए बनाकर हम दोनों सेल के सीडीएनए ले लेंगे और उन दोनों सेल के सीडीएनए के एम्पलीफाई करके उन्हें लेबलिंग करेंगे। तो मान लीजिए नॉर्मल सेल को हमने लेबल कर दिया ग्रीन डाई से, और जो हमारा दूसरा जो कैंसर सेल है उसके सीडीएनए को हमने एम्पलीफाई कर दिया रेड डाई से। इसके बाद में हम ये जो हमारे पास जो स्लाइड है उस स्लाइड पर हम इनको ऐड करवाएंगे या हाइब्रिडाइज करवाएंगे। तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पर बाइंड हो जाएगी और जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उनको वॉशिंग के द्वारा वॉश आउट कर दिया जाएगा। वॉश आउट करने के बाद में हम जब इनकी स्टडी करेंगे तो स्टडी करने पर हमें यहाँ पर इस प्रकार का कलर दिखाई देगा, क्योंकि हमने दो कलर यूज़ में लिए थे। तो जो हमारे पास स्लाइड है उसमें हमें ये जितने भी स्पॉट हैं उनमें अलग अलग कलर हमें देखने को मिलेंगे। यदि रेड कलर है तो इसका मतलब हमारे पास इसमें कैंसर सेल के जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो कैंसर सेल में जो जो जीन एक्सप्रेस होंगे वो रेड कलर हमें दिखाई दे जाएगा। और हमें पता है इन स्पॉट में कौन से डीएनए कौन से जीन थे, तो हमें ये भी पता है कि ये जीन एक्सप्रेस हुए हैं। अब दूसरी ग्रीन की बात करें तो ग्रीन मतलब नॉर्मल सेल में ये जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। और येलो की बात करें तो येलो का मतलब है ग्रीन और रेड दोनों मिक्स होते हैं, तो आपको पता है येलो कलर बनता है। तो येलो का मतलब है दोनों सेल में जीन यहाँ पर एक्सप्रेस हो रही है, ये जीन दोनों सेल में एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो इसके द्वारा हम कंपैरिजन करके पता लगा सकते हैं कि कौन से जीन एक्सप्रेस होते हैं और कौन से जीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से इसके एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करें कि क्या यूज होता है माइक्रो अरेज का। तो माइक्रो अरेज का यूज देखते हैं सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग टूल। सबसे पहले हम जीन एक्सप्रेशन कब होता है, यहाँ पर तो हमने कैंसर सेल का या नॉर्मल सेल का एग्जांपल लिया, हम एग्जांपल ले सकते हैं अलग अलग टिश्यू का कि कौन से टिश्यू में वो जीन होता है या और कौन से जीन है जो सभी टिश्यू में जो एक्सप्रेस होते हैं। तो एक तो ये जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल बनाने के लिए टूल है सबसे अच्छा। माइक्रो अरे एज ए कंपेरेटिव जीनोमिक्स टूल, तो जीन यहाँ पर कंपैरिजन के लिए सबसे बेस्ट टूल है। डिजीज डायग्नोसिस के लिए भी ये काम में आता है, ड्रग डिस्कवरी, कोई ड्रग की हमें डिस्कवरी करनी है उसमें भी, और टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च में भी ये काम में आता है। तो कई काम में ये आते हैं। तो ये होता है माइक्रो अरे का यूज और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, क्या इसकी मेथड होती है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि अभी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।